हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। त्रिभुज एबीसी में निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। ए का वर्ग कोष्टक में कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर सी प्लस बी का वर्ग, फिर है कॉस स्क्वायर सी माइनस कॉस स्क्वायर ए, उसके बाद फिर है प्लस सी का वर्ग है और कोष्टक में है कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी बराबर 0। इस कथन को हमें सिद्ध करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा में हम त्रिकोणमिति का एक सूत्र लिखेंगे जिसका प्रयोग इस प्रश्न में किया जाएगा और सूत्र को कहते हैं ज्या सूत्र। ज्या सूत्र होता है जो त्रिभुज एबीसी में और उसके कोण और उसकी भुजाओं के अनुपात को व्यक्त करता है। इस प्रकार से आप कहेंगे इसको, तो ये होगा साइन ए बटा ए, उसके बाद साइन बी बटा बी और बराबर होगा साइन सी और बटे में आ जाएगा सी। तो देखो एबीसी क्या है, यहाँ पर जो स्मॉल एबीसी है वो त्रिभुज की भुजाएं हैं और जो कैपिटल एबीसी है वह उसके कोण है। तो इसी का अनुपात है जिसे कहते हैं ज्या सूत्र। चलिए प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। प्रश्न को प्रारंभ करेंगे तब भी हम क्या लिखेंगे, ज्या सूत्र ही यहाँ पर लिखेंगे। तो ज्या सूत्र, तो ज्या सूत्र को देखो हमारे पास क्या लिखा है, साइन ए बटा ए बराबर साइन बी, उसके बटे में है बी, उसके बाद साइन सी और उसके बटे में भी है सी, और इसके बराबर हम एक अचर मान लेंगे के। इसके बराबर हमने के को अचर मान लिया, तो यहां से देखो कुछ मान निकल के आएंगे। साइन ए बराबर हो जाएगा ए के, साइन बी बराबर होगा बी के, और उसके बाद साइन सी, इसका मान हो जाएगा सी के। अब हम प्रश्न को हल करते हैं और प्रश्न को हल करने से पहले हम इसका बायां पक्ष ले लेते हैं। तो लीजिए इसका बायां पक्ष लिखते हैं। इसका बायां पक्ष, तो देखो बायां पक्ष है हमारे पास ए का वर्ग, उसके बाद है कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर सी प्लस बी का वर्ग, उसके बाद है कॉस स्क्वायर सी माइनस कॉस स्क्वायर ए, उसके बाद फिर है प्लस सी का वर्ग और यहां पर है कॉस स्क्वायर ए और माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी। यह हमने लिख लिया हमारा बायां पक्ष। अब यहां पर एक सूत्र का प्रयोग करेंगे जो एक प्रचलित सूत्र है त्रिकोणमिति का, वह सूत्र मैं यहां लिख देता हूं। हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, एक के बराबर होता है। तो यहां से हम किसका मान निकाल सकते हैं, यहां से हम मान निकाल सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का, जो कितना होगा एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं अब प्रश्न में यही मान रखूंगा। तो देखो यह किसके बराबर था, बायां पक्ष के। तो बायां पक्ष यह बराबर है ए की घात 2 और उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर सी। तो यहां पर लिख लेंगे इसको, कॉस स्क्वायर बी को क्या लिखेंगे, एक माइनस साइन स्क्वायर बी, और उसके बाद इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो ये होगा माइनस एक और प्लस का हो जाएगा साइन स्क्वायर सी, उसके बाद फिर प्लस, अब है बी का वर्ग और बी का वर्ग के बाद है कॉस स्क्वायर सी। कॉस स्क्वायर सी को क्या लिखेंगे, एक माइनस साइन स्क्वायर सी, और इसका चिन्ह बदलेगा तो ये होगा माइनस का एक और ये बन जाएगा प्लस का साइन स्क्वायर ए, प्लस का साइन स्क्वायर ए। उसके बाद फिर से लगाएंगे प्लस, अब है हमारे पास सी का वर्ग और उसके बाद फिर लिखेंगे इसको कॉस स्क्वायर ए को, इसको लिखेंगे एक माइनस साइन स्क्वायर ए, और उसके बाद फिर चिन्ह बदलेगा तो माइनस एक और प्लस बन जाएगा ये साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी। अब देखिए जो कटेगा हम उसे काट लेंगे यहाँ पर। तो देखो क्या क्या कट रहा है,
एक से माइनस एक, एक से माइनस एक और एक से माइनस एक। अब लिख देते हैं इसको पुनः। तो अब हमारे पास होगा बराबर साइन स्क्वायर सी को आगे लिख देंगे तो ए स्क्वायर, और यहां पर देखो साइन स्क्वायर सी का मान रख देंगे, ये कितना आ जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर। उसके बाद है माइनस साइन स्क्वायर बी, इसका मान भी रख देंगे, के स्क्वायर आएगा बच्चों, है ना। यहाँ पर हमने जो मान निकाले थे उसके अंदर हमारे पास ए स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा के की घात 2। ये लिखा मैंने के की घात 2। उसके बाद है माइनस का साइन स्क्वायर बी, इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान होगा के का वर्ग और बी का वर्ग। उसके बाद अगले कोष्टक में लिखा हुआ है बी का वर्ग। उसके बाद देखिए साइन स्क्वायर ए है तो इसका मान क्या रख देंगे हम, इसका मान रख देंगे के का वर्ग और ए का वर्ग, और यहां हो जाएगा माइनस के का वर्ग और सी का वर्ग। फिर प्लस देखिए यहां भी है, यहाँ है साइन स्क्वायर भी प्लस का है तो पहले इसका मान रख देते हैं हम। तो ये होगा, पहले सी स्क्वायर आगे लिखना है हमें, इसे ना भूल जाए हम। तो पहले सी स्क्वायर को आगे लिख लेते हैं, तो सी का वर्ग है। उसके बाद ये होगा के का वर्ग बी का वर्ग माइनस हो जाएगा के का वर्ग और ये हो जाएगा ए का वर्ग। सभी कोष्टकों को एक बार और खोल लेते हैं हम। तो देखो अब क्या मिलेगा हमें, ये होगा ए का वर्ग के का वर्ग और सी का वर्ग, ये हो जाएगा ए का वर्ग के का वर्ग और बी का वर्ग। फिर ये हो जाएगा बी का वर्ग के का वर्ग और ए का वर्ग। फिर माइनस, फिर होगा बी का वर्ग के का वर्ग और सी का वर्ग। इसी प्रकार आगे गुणा कर लेंगे तो सी का वर्ग के का वर्ग और बी का वर्ग, और फिर होगा माइनस सी का वर्ग के का वर्ग और ए का वर्ग। अब देखते हैं इनमें से क्या क्या चीजें कट जाएंगी। तो ए का वर्ग के का वर्ग और सी का वर्ग, देखो ये प्लस का है, और यहां पर आप देखेंगे तो ए का वर्ग के का वर्ग और सी का वर्ग ये माइनस का है। फिर यहाँ देखो आप ए का वर्ग के का वर्ग और बी का वर्ग ये माइनस का है, और यहाँ देखो आप ये प्लस का है। उसी प्रकार बी का वर्ग के का वर्ग और सी का वर्ग माइनस का है और ये प्लस का है। अर्थात इसको कटने के बाद हम यहाँ पर कितना लिख देंगे, जीरो। जीरो है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि क्या आ चुका है, ये आ चुका है हमारा दाया पक्ष। और दाया पक्ष आ जाता है तो हम लिख सकते हैं कि सिद्ध हुआ। हमने इस प्रश्न को सिद्ध कर दिया है, तो सिद्ध हुआ। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।